दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और उस मंदिर में पहुंच गया दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। वो तस्वीर आ गई है बॉस, जिसे देखकर मन गदगद हो जाएगा। भव्य राम मंदिर के बाद वो रामायण मंदिर जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा, उसकी तस्वीरें लेकर आया हूं आपके लिए। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना तो आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यही आस्था बिहार में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण आधारित मंदिर बन रहा है, जिसे देखने के लिए अभी से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बन रहा विराट रामायण मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। मंदिर को पूरा बनने में करीब 5 साल का वक्त है, लेकिन इसके बाद भी विराट रामायण मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पिछले 2 दिनों में तो निर्माणाधीन मंदिर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं बनता हुआ देखने के लिए। मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। श्री राम और भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। मंदिर की निर्माण साइट पर मेले जैसा माहौल है, और वजह है उसकी, क्योंकि वहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। निर्माणाधीन मंदिर में आस्था का सैलाब क्यों उमड़ा है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि विराट रामायण मंदिर की इतनी चर्चा हो क्यों रही है। विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है। 2500 साल के लिए विराट रामायण मंदिर को डिजाइन किया गया है। विराट रामायण मंदिर पर भूकंप का भी असर नहीं होगा। विराट रामायण मंदिर इतना भव्य, इतना विराट बन रहा है कि जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो सिर्फ पूर्वी चंपारण नहीं, बल्कि पूरा बिहार धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाएगा। आज विराट रामायण मंदिर की एक एक तस्वीर और खासियत आपको दिखाऊंगा। भगवान राम और शिव जी की भक्ति का एक छोटा सा पहले ट्रेलर देखिए। सबसे बड़े शिवलिंग के वहां पहुंचने पर क्या हुआ है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्रेलर। बहुत अच्छा मंदिर है, बन रहा है। सो शिवलिंग भी बहुत अच्छे हैं। दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बिहार में अभी तक बोधगया, पटना, राजगीर, वैशाली को धार्मिक नगरी कहा जाता था, लेकिन पूर्वी चंपारण में जिस तरह आस्था का सैलाब टूट पड़ा है, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त विराट रामायण मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि जब दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के लिए निकला था, और हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे उसमें शिवलिंग बने हुए हैं, छोटे छोटे। अब जब यह विराट शिवलिंग पूर्वी चंपारण पहुंचा तो लोगों की आस्था का सैलाब आ गया। शिवलिंग को विशाल ट्रक पर लाद कर लाया गया, जो लोगों ने ट्रक पर रखे शिवलिंग को ही पूजना शुरू कर दिया भाई। विराट नारायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि शिवलिंग मंदिर में आ चुका है, भाई मेला लग गया। वहां इतने लोग पहुंचने लगे हैं कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। लोग कहेंगे अरे शिवलिंग स्थापित होगा, अभी तो पहले एक बार छू लें, एक बार देख लें, एक बार आशीर्वाद ले लें। लोगों ने तो लिटा कर रखे गए शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। देखिए, कई लोग शिवलिंग के पास पहुंचकर मन्नत मांग रहे थे, कई लोग दिया जलाकर पूजा पाठ कर रहे थे। इस देश में सोचिए, हिंदुओं की इतनी प्रबल आस्था है, उस देश में राम मंदिर बनता है तो कोई मोदी के आने के बाद, उस देश में कोई दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनता है तो मोदी के आने के बाद, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनता है तो अब जाके, जब इतनी आस्था है और 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू। शिवलिंग की खासियत आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर तराशा गया है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर या 3,000 इंसानों के बराबर इसका वजन है। आप देखिए कि जब दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग निर्माणाधीन मंदिर में पहुंचा तो वहां क्या माहौल था। हमारे सहयोगी साकेत की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये जो पूरा जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये 210 टन का ये पूरा शिवलिंग है, यानी कि इतना भारी। और इसे महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ से इसका
ये निर्माण कराया गया है और लगभग 10 साल का समय लगा है इस जो ये काले ग्रेनाइट के पत्थर से इस पूरे मूर्ति का जो है वो निर्माण किया गया है। और इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे शिवलिंग जो है वो यहाँ पर 1008 ऐसे शिवलिंग हैं जो कि इस पर बनाए गए हैं और इसीलिए इसको शिवलिंग जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस छोटे छोटे शिवलिंग के चलते ये जो पूरा जो शिवलिंग है इसको नाम भी दिया गया है और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना होगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ यानी अभी शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ लेकिन हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग जिस मंदिर में स्थापित होने वाला है उस मंदिर के बारे में सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव के पास बन रहा विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से भी 3 गुना बड़ा है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ऊंचाई में 2 गुना होगा। विराट रामायण मंदिर का पूरा परिसर 140 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण मंदिर में कुल 18 शिखर हैं और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जबकि 4 शिखर 180 फीट के होंगे और 1 शिखर 135 फीट का। 8 शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जबकि 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट। विराट नारायण मंदिर के निर्माण में 250 कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। देश की बड़ी कंपनियों को इसके निर्माण का ठेका दिया गया है। विराट नारायण मंदिर की तुलना अभी से अयोध्या के राम मंदिर से होने भी लगी है। कहा जा रहा है कि विराट नारायण मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से भी भव्य होगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है और ऐसा क्यों वो भी समझिए। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 213 फीट है। मध्य प्रदेश के राजराजेश्वर मंदिर के शिखर की ऊंचाई 216 फीट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने मंदिर की ऊंचाई 252 फीट है, जबकि विराट रामायण मंदिर के शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। विराट नारायण मंदिर सिर्फ दुनिया का सबसे विशाल मंदिर ही नहीं होगा, बल्कि मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हजारों साल तक इसी तरह खड़ा रहेगा। मंदिर की नींव को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन से यह मंदिर 8 की तीव्रता का भूकंप सहने में सक्षम होगा। इसके लिए मंदिर के आधार को 100 फीट नीचे तक ले जाकर बनाया जा रहा है। मंदिर के आधार को 3300 पाइल्स से, जो एक तरह के खंबे होते हैं, उन पर बनाया जा रहा है। पाइल्स पर ही मंदिर के जो पिलर्स हैं उन पर ही खंबे बनाए जाएंगे, जो इसे भूकंप के झटकों को सहने में सक्षम बनाएंगे। इससे विराट रामायण मंदिर करीब 2500 साल तक इसी तरह खड़ा रहेगा। तो इस मंदिर को बनाने में मेहनत पूरी लग रही है, बनाने वालों का तेल भी निकल जाएगा, लेकिन भाई सनातन के गर्व की बात। चैप्टर देखिए, मोदी का हिंदुत्व, ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान आ रहा। अब बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला होगा क्या? कोर्ट में घिरी ममता तो बंगाल में अलग बवाल मच गया। अब मोदी बंगाल में ऐसा क्या करने वाले जो गेम चेंजर होगा क्या? अब इसका चैप्टर। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बंगाल में ममता बनर्जी को टेंशन दे दी। बीजेपी के साथ हिंदू वोटों का एकजुट होना और ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान पहुंचना, यह ममता बनर्जी के लिए बहुत तनाव वाली खबर है। ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही कि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे का जो उन पर आरोप लगता है उस पर टिकी रहें, या बिहार में इंडी की तरह एसआईआर के विरोध की राह पकड़ी रहें, या फिर हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर पीएम मोदी को चुनौती दें। क्योंकि आप देखिए कि जब हिंदू वोट एकजुट हो रहा है तो मुंबई नगर निगम में 30 साल से चला आ रहा राज ठाकरे, या माफ कीजिएगा ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो रहा है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मान बैठे थे कि अरे हमको कौन शीश महल से निकाल पाएगा, हमारा किला कोई नहीं गिरा सकता, वहां 27 साल बाद पीएम मोदी ने बीजेपी की ऐसी वापसी करवाई कि अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हारकर दिल्ली से गायब हो गए, ऐसा लग रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी अब बंगाल में अपना किला हाथ से निकलता नजर आ रहा है, और कंफ्यूजन में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के साथ हिंदुत्व को भी साधने की डबल राह पर चल रही। इन सब के बीच बंगाल में पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो गेम चेंजर होगा? बंगाल की पॉलिटिक्स में गजब बवाल मचा है, उसकी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। कभी जय श्री राम का नारा सुनकर एकदम से फायर हो जाने वाली ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा जुलूस पर पाबंदी लगाने का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी, आज महाकाल की शरण में है भाई। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने आज साधु संतों की मौजूदगी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया।
इसका नाम उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंची ममता बनर्जी ने महाकाल के जयकारे लगाए। सुनिए कितना कुछ बंगाल में बदलता दिखने लगा है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। रक्षा करो महाकाल कह रही हैं। किसकी रक्षा करने कह रही हैं? क्या अपनी पॉलिटिक्स खतरे में दिख रही है क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी ट्रैक चेंज कर रही हैं, उससे संकेत साफ है कि वो खुद मान चुकी हैं कि इस बार बंगाल में उनकी आर पार की लड़ाई है। हिंदू वोट मोदी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है और इसलिए आप देखिए कि एक तरफ आज ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में 18 एकड़ जमीन पर बनने वाले महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले वो हिंदुओं के बड़े तीर्थ गंगा सागर में पुल बनाने का वादा कर चुकी हैं। 30 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी। इससे पहले वो मेदिनीपुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। यानी जो ममता बनर्जी 3 बार से वहां बंगाल में राज चला रही हैं, उनको अचानक 2026 के चुनाव के पहले याद आ रहा कि यहां मंदिर, वहां मंदिर, यहां मंदिर, वहां मंदिर बना दो। क्यों? चुनाव से पहले ही जिस तरह ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर जाकर बैटिंग कर रही हैं, वो दरअसल ममता बनर्जी की मजबूरी भी है, क्योंकि बंगाल में बाबरी वाले मामले ने ममता बनर्जी के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऊपर से जिस तरह की धमक ओवैसी दिखा रहे हैं, पहले बिहार अब महाराष्ट्र में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोटर्स के बीच अपनी पैठ दिखा दी है, उससे ममता बनर्जी को यह टेंशन जरूर होगी कि कहीं बंगाल के चुनाव में मुसलमान ही खेला ना कर दें। क्योंकि बंगाल में अब तक यह रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमान ममता बनर्जी के लिए एक तरफा वोट करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में यह साबित हुआ कि बंगाल में हिंदू वोट एकजुट होते दिख रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला। यह बीजेपी का दावा है, यानी करीब 17% हिंदू वोट मिले। वहीं सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे। 2014 में यह आंकड़ा 21% था। ऐसे में ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि वो अब सिर्फ 27% मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे पीएम मोदी को चुनौती शायद ही दे पाए। इसलिए ममता बनर्जी अब इस कंफ्यूजन में दिखती हैं कि वो अपने बिखरते मुस्लिम वोट बैंक को संभालें या फिर हिंदू वोट के पीछे जाएं। इस कंफ्यूजन के बीच सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के मामले में ब्लंडर किया और जब ममता बनर्जी ईडी के मामले में कोर्ट में घिरी तो बंगाल में अलग बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के लिए बहाना बनाया गया चुनाव आयोग के एसआईआर को, जिसको लेकर बंगाल एक बार फिर सुलगने लगा है। मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले तक हंगामा बरपा हुआ है। इस बवाल के बहाने अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आई इस तस्वीर को देखिए। टायर जलाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। आसमान में काले धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार खड़ी हो गई, जाम लग गया। बेलडांगा अकेला नहीं, उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में भी जमकर हंगामा बरपा है। यहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, अंदर रखे सरकारी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया गया। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इससे पहले मुर्शिदाबाद के फरक्का में बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। बवाल का आरोप यहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। फरक्का में हुए बवाल का अगुवाई तो खुद ममता बनर्जी के विधायक मनीरुल इस्लाम ने किया और एसआईआर में राम और रहीम को लेकर विवादास्पद बयान दिया। मनीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि एसआईआर में लगे लोग नाम देखकर कागज मांग रहे हैं और मुसलमान को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। सुनिए इनको। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। बंगाल में हो रहे इस बवाल को लेकर भी ममता बनर्जी नया एंगल देने में जुट गई। ममता बनर्जी ने इस बवाल को एसआईआर और दूसरे राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले का गुस्सा बताया। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद और बेलडांगा में हुए प्रदर्शन पर कह रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का गुस्सा जायज है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण हुआ। एसआईआर के दौरान जो देखने को मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि लोगों का गुस्सा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सोच रहे हैं आप, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और सीएम करेगा, गुस्सा है तो क्या ही करेगा। ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में यह बवाल और तेज होगा। सुनिए एक बार उनको। I am dedicated of the people, by the people, for the people.
আমি ডেডিকেটেড ফর দ্য পিপল, মানুষের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো এবং মানুষের জন্য লড়াই জারি থাকবে। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, অটোক্রেসির বিরুদ্ধে ডেমোক্রেসি রক্ষা করার জন্য এই লড়াই চলছে এবং চলবে, আগামী দিন আরো জোরদার হবে। ममता बनर्जी जो भी कहें, जो भी करें, इस बार चर्चा पूरे जोर पर है कि ममता बनर्जी के लिए यह लड़ाई बंगाल की आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी फुल जोर लगाए बैठी है और अब जिस तरीके से ओवैसी ने गति पकड़ ली है, चाहे बिहार में, चाहे अब महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से वहां बाबरी बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ जाने की बातें कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा घमासान लेकर आने वाला है। लेकिन फिलहाल हम लेकर आए हैं अगला चैप्टर। ममता बनर्जी जो मंदिर बनवा रही हैं वो तो अलग बात है। पाठशाला में अब देखिए अगला चैप्टर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और उस मंदिर में पहुंच गया दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। वो तस्वीर आ गई है बॉस, जिसे देखकर मन गदगद हो जाएगा। भव्य राम मंदिर के बाद वो रामायण मंदिर जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा, उसकी तस्वीरें लेकर आया हूं आपके लिए। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना तो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यही आस्था बिहार में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण आधारित मंदिर बन रहा है, जिसे देखने के लिए अभी से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बन रहा विराट रामायण मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। मंदिर को पूरा बनने में करीब 5 साल का वक्त है, लेकिन इसके बाद भी विराट रामायण मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पिछले 2 दिनों में तो निर्माणाधीन मंदिर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं बनता हुआ देखने के लिए। मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, श्री राम और भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। मंदिर की निर्माण साइट पर मेले जैसा माहौल है और वजह है उसकी, क्योंकि वहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। निर्माणाधीन मंदिर में आस्था का सैलाब क्यों उमड़ा है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि विराट रामायण मंदिर की इतनी चर्चा हो क्यों रही है। विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने